मुझे प्यार करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोहब्बत का बहुत शौक है, एक मतलब बीमारी है। दोस्तों से, बहनों से, भाई से, वालिदैन से, तो ये हमारे घर का भी एक बहुत खास डिश है मोहब्बत करना। और एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा है, जो मेरे वालिद में बहुत ज्यादा था। चिमट जाते थे तो हम इतनी बड़ी बड़ी औरतें, बच्चों की माएँ, हमको चिपक के चूमते ही चले जाते थे हमारे वालिद, यानी कि पपियां कर करके हमारे मुंह छील देते थे। तो हाँ, तो इतना प्यारा एक्सप्रेशन है मोहब्बत। तो जब आप किसी को डांट नहीं सकते हैं बुरी तरह, तो आप उसको अच्छी तरह प्यार भी कर सकते हैं। अगर आप एक्सप्रेसिव हैं, अगर आपका गुस्सा बुरा है, तो आपका प्यार भी अच्छा होना चाहिए। दोनों चीजें होनी चाहिए। सो अगर ये मोहब्बत जैसे एक्सप्लेन कर रही हैं, ना सिर्फ अपनों के लिए, गैरों के लिए भी मैंने आपके दिल में उतनी ही मोहब्बत देखी है। मैंने बुशरा आपा को देखा है, बहुत से लोगों की मदद करते हुए देखा है, और मन से। ये घर का माहौल ऐसा घर का माहौल, अब मैं आपको क्या बात, ये बॉन्डिंग जो आपकी अपनी बहनों के साथ भी है। जी जी जी, तो इस सब में जो खराबी है ना, वो अहमद बशीर साहब की है। वालिद मेरे बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट थे और बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत फिल्म पढ़ के आए थे हॉलीवुड से। और जब हम सब जमा होते हैं तो हम नहीं होते, वो होते हैं हमारे अंदर हमेशा। वो जाते ही नहीं हमारी जिंदगियों से, क्योंकि हम एक समंदर के कतरे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अच्छा इंसान एक अच्छा प्रोफेशनल होता है। हाँ, फिर वो जिंदगी में हर जगह आपको वो चीजें काम आती हैं। और खास तौर पे मैं एक बात कहती हूँ, सबके लिए कहती हूँ, आप अगर थोड़े से भी ताकतवर हैं किसी भी हवाले से, एक हाउस वाइफ भी ताकतवर होती है, उसके सामने जो उसकी हेल्पर है वो कमजोर है, उसके ऊपर रोब क्या डालना, लिस्सेनों की मारना, है ना। वाह वाह वाह, हाउस वाइफ भी ताकतवर होती है। वेरी गुड, वैलिड मतलब मैं ये कहती हूँ कि हाउस वाइफ जो कोई भी काम नहीं करती है, घर में होती है, मतलब नौकरी नहीं करती, और अगर आप किसी हैसियत पर ही मामूर हो, तो आप अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या करें, ये तो तुम वो, तो मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो कर दूंगी। क्या आप अपने से जरा ऊंचे वाले पे रोब डाल के दिखाएं तो मैं जानूं आपको। वेरी ट्रू जी, वेरी ट्रू, ये है ना। तो इस तरह की चीजें काम में भी यही होता है। खुदा की कसम, मुझे याद है हमारे घर में नौकर पानी पिलाता तो अब्बा कहते हैं शुक्रिया बेटे। और किसी ने अपनी कहानी सुनाई ना कि मेरे साथ मेरे वालिद आंसू पोंछते, इतने रोंदू थे ना, हर वक्त रोते ही थे। हम कहते अब्बा बड़े रोंदू है भाई। फिर ये एक फर्ज था बगैर कहे हुए कि जो भी मुलाजिम आता था कि दोपहर को कायदा बस्ता लेके इसको पढ़ाना है। तो कभी सुंबल बैठ जाती थी, कभी बाजी, तो कभी मैं। ये तो बात तय थी। अम्मी ने भी एक बंदा पढ़ाया, मैट्रिक पास करा के सरकारी मुलाजमत पे लगा दिया। तो ये कोई उसमें ये नहीं था कि आपको ये मिलेगा, वो तो पता नहीं क्या कुछ ही मिल गया अल्लाह। तो जो कुछ भी किया अजर की नीयत से नहीं किया। हमें पता भी नहीं था इसका मतलब अजर का क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो वो चीजें फिर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ऐड होती जाती है। जो कुछ आप देखते हैं ना अपने घर में, वो माहौल का बड़ा अच्छा असर हुआ। बेटियों के साथ भी बड़ी आपकी एक दोस्ताना सी बॉन्डिंग है बहुत ज्यादा। तो मैं वो तोतली बोलने वाली अम्मा, जो अभी तक एक मेरी बेटी माशाल्लाह बड़ी मजेदार गल्ला करते रहे तोतली जुबान से भी कि ओ जदों जानते ने, क्योंकि वो कनाडा ने, ते कहंदे ने हाय हाय मैं आ गई हां कि बस उन लोग की। हाँ, वो मेरी बड़ी बेटी है ना, ईमान जो है ना, हाँ, तो उसके घर जाके फिर वो लोग आटा नहीं लेते ना, क्योंकि रोटी पकानी पड़ती है ना वैसे तो फिर मेरे दामाद कहते हैं आंटी वो आप अभी आराम कर ले, हम देसी स्टोर गए थे तो हम आटा लाए थे, तो आप जब आराम उनसे होंगे ना, फिर मैंने कहा अच्छा भाई, फिर मैं उनको पराठे बना के देती हूँ, फिर जो भी उनको अच्छा लगता है। लेकिन अभी भी नरिमान जो है वो माशाल्लाह बड़ी हो गई है खासी, बच्चा भी उनका बड़ा सा है, मेरी गोद में मैं बिठा लेती हूँ उनको। वैसे थोड़ा साइज भी उनका ज्यादा है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। किसी को ब्लेम नहीं करती हूँ। जमाना ऐसा हो गया है कि आप कुछ सोचिए, अगर थोड़ा सा भी ऑड, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है कि वो रेटिंग और फलाना, और फिर एक कुड़ा। आप समझती हैं ये रेटिंग ने ड्रामे को इफेक्ट किया बहुत बुरी तरह, क्योंकि आपने एक सर्टेन लेवल की मेंटेलिटी को केटर करने के लिए अपने ड्रामे को वहां उतार कर दिया। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप 4-5 किस्म का काम करें। जैसे म्यूजिक में मैं कहती हूँ, जो क्लासिकल सुनने वाले 50 लोग हैं 100 में से, क्या वो मर जाएं? उनका दिल नहीं है क्लासिकल म्यूजिक सुनने को, उनके लिए भी बनाए ना। आपने जरूर वाइल्ड म्यूजिक ही बनाना है, बच्चे सुनना चाहते हैं लाउड म्यूजिक, उनको सुनने दें आप। मैं एक दिन देख रही थी, नैयरा नूर का प्रोग्राम आ रहा था, मेरी पसंद, पीटीवी पे, बहुत अच्छा। आए मैं तो लेट गई और रोने लग गई। हाय, मैंने कहा ये वाला म्यूजिक कहाँ चला गया। हम और आप वो सुनते थे ना, पहले लोग इंतजार करते थे पीटीवी पे, रात को 10:30-11 बजे आता था। अगर वो कोई 25 लोग हैं 100 में से, तो उनके लिए भी तो सोचे। अभी भी करते हैं लेकिन होता क्यों ये क्यों नहीं करते आप? ये वाला ड्रामा भी बनाए, वो भी चलो बनाए, उनको भी खुश करें। लेकिन हम क्या करते हैं, सारा ड्रामा ही हमने रोड मारा के उधर ही चला जाए कि सास ने थप्पड़ मारा और घर से का निकल जाओ और उठा के उस लड़की को वहां फेंक दिया। मैं एक प्ले में थी, मुझे किसी ने कहा कि अपा इसको हाथ पकड़ के बाहर, इसको धक्का दे के बाहर, वो गिरे जाके रोड करके। मैंने कहा देखो ये बीए पास लड़की है, मैं अगर इसको कहूँ ना गेट आउट,
उसके लिए यही बहुत है। बहुत बहुत मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी कि मैं इसको पकड़ के लेके करके वहां फेंकूं। मतलब ये क्या बात है? आवाज के बगैर मजा नहीं आता। हाँ, आवाज के बगैर मजा नहीं। वाह, वाह। आवाज के बगैर। अच्छा, आप मानती हैं आपा हमारे पाकिस्तानी ड्रामों को देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं यार ये सब ड्रामा है। हाँ बस क्या कहें, ये तो बहुत बारीक बच्चा है। बहुत बारीक, देखने में भी बारीक है और बोलने में भी बारीक है। बहुत बारीक बातें पहले करता बोलेंगे फिर बाद में है। कहेंगे लेकिन तो ड्रामा। इतनी ज़हीन बातें करता है ये बच्चा। ये कहाँ फंस गया लाहौर में आके। तो अफसोस ये है कि फिर जब कुछ सोचो तो नहीं नहीं ये तो यूं हो जाएगा, अच्छा नहीं नहीं ये तो यूं हो जाएगा। फिर जो माशाल्लाह हमारे पास क्रिटिक्स आ गए हैं अब, वाह 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 क्या बात है। मतलब हलीम पकाते पकाते कोई हमें क्रिटिसाइज भी कर लेता है। उसकी मर्जी है कि वो जो मर्जी कह दे। इसी तरफ मैं आ रहा था, सोशल मीडिया को थोड़ा सा हम ज़रूर अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया जब हमने काम शुरू किया था उस वक्त नहीं था सोशल मीडिया, जहाँ पे कुछ चीज़ों के फ़वाइद होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या करें जो अब जैसे पिछले दिनों आपकी एक स्टेटमेंट थी अली अजमत साहब को लेकर, जिसमें उन्होंने मैडम नूर जहाँ साहिबा के हवाले से कोई कमेंट किया कि हम जब सुनते थे गायकी तो आपने बड़ा मैं तो तड़प गई। आपने बड़ा सख्त रद्द अमल उस पे शो बिल्कुल मैंने वो मेरा बड़ा प्यार है, मैंने उसको खूब डांटा। मैंने डांटा, उनके बच्चों ने नहीं डांटा, ना अहमद अली भट्ट ने डांटा। उन्होंने बड़े तरीके से कहा, मैं तो चीखी उसके ऊपर। मैंने कहा तुम ये कैसे कह सकते हो ये तुम, मतलब मैं यूं हो गई बिल्कुल, क्योंकि वो पता नहीं वो ऐसे बड़बड़ कभी कर जाता है। मैंने ये भी कहा और फिर उसने बाद में उसको रिग्रेट भी हुआ। वो उसने बाद में उन्होंने माजरत भी की। तो किसी की रिस्पेक्ट में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। हाँ। कभी भी नहीं आनी चाहिए। तो बुशरा आपा, मेरी इस हवाले से भी आपसे बात हुई कि आजकल के बच्चे तनकीद नहीं बर्दाश्त करते, तो आप खुदा का वास्ता है थोड़ा सा परहेज किया करें, तनकीद ना किया करें। तो थोड़ी सी तनकीद आपने किसी टिकटॉकर के ऊपर वो की। पता क्या हुआ था एक्चुअली, मैं तो बेचारी को जानती भी नहीं थी, बाद में पता चला वो तो बड़ी प्यारी सी बच्ची है, कोई बड़ी मशहूर है, अल्लाह जाने, मुझे तो पता ही नहीं। अब अगर माइनॉरिटीज के साथ आप करेंगे ऐसे तो हम कुछ बुरा लगता है ना फिर। उसने भी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि उसने माजरत कर ली है। मैं कौन सी रोज हर वक्त बैठी उसके ऊपर। आपका दिल चाहता है कि टिकटॉक बनाने? नहीं, तौबा करें। उस पर मुझे बुरा लगा क्योंकि माइनॉरिटीज हमारे मुल्क का एक बहुत अहम हिस्सा है। अब आप समझती हैं ये सोशल मीडिया के आने के बाद सोशल फाइबर बड़े बुरे तरीके से अफेक्ट हुआ है, बड़े छोटे की तमीज बड़े बुरे नहीं, वो तरीके तो से खत्म है, खत्म हो गई, अफेक्ट नहीं हुई, खत्म है। मैं कहती हूँ ये वेस्ट में भी बहुत है, लोगों को, आपको पता है बाकायदा लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप मेरे से अगर पूछे कि एक दिन की बादशाही में क्या करना है, मैं ये अपने मुल्क से तो कम से कम ये सोशल मीडिया इसलिए खत्म करूं जिस अंडर डेवलप्ड कंट्री को अभी बहुत काम करना है, बहुत पढ़ना है। ये बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे, पढ़े बगैर ही सुने पैसे कमाते रहते हैं। हंसी आती है वो कि पहले होता था कि बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, आप टिकटॉकर बनूंगा। 3 चीजों से मतलब है जनरेशन को, मोबाइल, चार्जर और हैंड फ्री। अरे तो आपका एक सवाल है, जी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, आपको लगता है कि कुछ लोग इसलिए भी ज्यादा पढ़ लेते हैं ताकि वो दूसरों का जीना हराम कर सकें? वैसे कई अनपढ़ लोग भी लोगों को जीना हराम करते हैं। जैसे ये कर रहे हैं। मैं आपको नहीं कह रही, वैसे कह रही हूँ। जी जी, बल्कि जीना हराम करने वाले होते ही अनपढ़ हैं। भले वो जितने भी पढ़े लिखे हों। हाँ, मतलब ज़हनी तौर पे अनपढ़ होते हैं, वो फितरी तौर पे अनपढ़ होते हैं। वाह वाह, अगर उनको पता चल जाए कि इंसानियत से कैसे डील करना, वो किसी को तंग नहीं करेंगे। तंग नहीं हाय, हाय, करेगा। हाय। वाह, वाह, आपका फोकस, आपका फ्यूचर, आपका करियर, आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, फिर ये चीजें बाद में आती हैं। ये मैं कहती हूँ, मुझे कई दफा लोगों ने बुलाया, आप जैसे कहती हैं लेक्चर के लिए बुलाया कहीं, तो मैंने कहा मेरा ख्याल है जो विदाउट एनी इंटेंशन और प्लानिंग, और मैं नहीं समझती कि बड़ी मैं समझदार थी, मेरा फोकस बहुत अच्छा था, मेरी प्रायोरिटीज का मुझे बहुत पता था कि मेरी बच्चियों का स्कूल,